नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार के ऊपर बात करूंगा। मेरे पास कुछ इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, क्या सब माल बेच देना चाहिए। ये जो पोस्टर में आपने पढ़ा ना, ये मैंने खुद नहीं बनाया। ये एक्चुअली में मेरे पास कुछ इस तरीके के कमेंट्स आए हैं, जिसके बाद मैंने इस तरीके का एक थंबनेल बना के इस तरीके की एक वीडियो बनाने की सोची। इन सबके आंसर देने की कोशिश करता हूं मैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस तरीके के सवाल उठ क्यों रहे हैं, क्योंकि बाजार में कंटिन्यू गिरावट हो रही है। स्पेशली अमेरिका के बाजार 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि आज के सेशन में तो 146 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल रही है अभी। एंड मैंने आपके साथ ये शेयर भी करा था मॉर्निंग वाली वीडियो में कि जो डाउ फ्यूचर्स अभी दिखा रहा है 250 पॉइंट्स की गिरावट, वो मुझे लगता है आज के सेशन में अच्छी खासी गिरावट तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ अच्छा खासा मोमेंटम जरूर बनना चाहिए, तेजी जरूर होनी चाहिए। बट ये तेजी नहीं, शॉर्ट कवरिंग और बाउंस बैक होगा। अब आज भी देखें तो आज भी फ्रेश 52 वीक लो तो नहीं लगाए, खैर आज तो नहीं लगाए, बट हाँ वॉलेटाइल काफी है। 166 पॉइंट्स तेज है अभी, और इससे पहले बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव थे। तो ये शुरुआती 20 मिनट में ही इस तरीके का हाल होता हुआ दिख रहा है अमेरिका के बाजार में। दोस्तों, अब मैं आपके साथ सेकंड चीज पे बात करता हूं, एफआईआईज। इन एफआईआईज का डाटा देखा जाए ना तो काफी ज्यादा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। आज के सेशन की भी अगर मैं आपके साथ शेयर करूं ना, तो आज एफआईआईज फिर से 2772 करोड़ का बिकवाली करके चले गए, माल बेच के चले गए हैं इंडियन कैश मार्केट में, इंडियन करेंसी के हिसाब से। अगर मैं डेली का इनका डाटा देख रहा हूं ना, तो आज तो मैंने आपको बताया 2772 करोड़ का माल बेचा है। कल इन्होंने 2823 करोड़ का माल बेचा था। परसों के सेशन में इन्होंने 5000 करोड़ की बिकवाली करी। बड़ी बिकवाली होती है दोस्तों 5000 करोड़ की। 23 सितंबर को इन्होंने 2900 करोड़ की सेलिंग करी। 22 सितंबर को इन्होंने 2500 करोड़ की बिकवाली करी एंड 21 सितंबर को 461 करोड़ की बिकवाली। उससे पहले बाइंग आई थी 2 दिन, और उससे पहले 3 दिन सेलिंग थी। अब 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन पहले, और आज ये 6 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू बिकवाली। और इन 6 में से 5 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हैं जिनमें 2500 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हुई है। तो दोस्तों, ये काफी बड़ी सेलिंग आती हुई दिख रही है। अब अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं डीआईआईज के बारे में, तो डीआईआईज पूरी कोशिश कर रहे हैं डटकर सामना करने की। अब ये एफआईआईज को ना यार समझ ही नहीं आ रहा हमारा बाजार, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब वो बाइंग करते हैं तो बाजार गिरने लगता है, जब वो सेलिंग करते हैं बाजार ऊपर जाने लगता है। लेकिन अभी तो बाजार गिरा ही है। अब आप इसका अंदाजा इससे लगाइए कि डीआईआईज ने कल के सेशन में 3500 करोड़ की खरीदारी करी, परसों 3500 करोड़ की, उससे पहले 200 और समथिंग लाइक दैट। लेकिन आज डीआईआईज भी अच्छा खरीद के गए हैं, 2500 करोड़ का माल डीआईआईज खरीद के गए हैं। तो एफआईआई डीआईआईज की कंटिन्यू टक्कर चल रही है। आप वन साइड लोके ये नहीं कह सकते कि यार बाजार में बिकवाली हो रही है। अगर एक तरफ बिकवाली है तो एक तरफ खरीदारी भी है। घरेलू फंड्स खरीद रहे हैं, अंग्रेज बेच रहे हैं, सिंपल सी भाषा में। और अंग्रेज पे भरोसा करें या फिर घरेलू फंड्स पे, इसका जवाब मैं तो दूंगा कि घरेलू फंड्स पे भरोसा करो। पता है क्यों? क्योंकि आपने बीच में देखा था जब पहले 15,200 पे गए ना, तब भी एफआईआईज बेच रहे थे और डीआईआईज खरीद रहे थे। 18,000 के आसपास डीआईआईज ने बिकवाली स्टार्ट करी, एफआईआईज ने खरीदारी। और कौन सही बैठा? डीआईआईज। माल बेचा, अब फिर खरीद रहे हैं, ये फिर बेच रहे हैं, तो ये फिर फंसेंगे। तो मैं कहूंगा डीआईआईज पे भरोसा करना है। अब क्या सब माल बेच देना चाहिए, इस पे बात करते हैं। दोस्तों, इसका जवाब मैं दूंगा कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पोर्टफोलियो पे, कि आपके पास किस तरीके के शेयर्स हैं। कुछ लोग मजबूरी में अपनी पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना देते हैं। कुछ लोगों की ऑलरेडी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, चल रहा अच्छा रहा होता है, बाजार जब गिरता है तो दिमाग खराब, अब बेचो, बाजार खराब है। तो इन दोनों ही कंडीशन में आपको ये समझना है आप कौन से वाले हो। अगर आप हो कि लॉन्ग टर्म निवेश सोच के खरीदा था, अच्छा चल रहा था, अचानक से गिरा, आप कह रहे हो बेचो, तो गलत डिसीजन है। अगर आप शॉर्ट टर्म में खरीदते हो और शेयर नीचे आ गया फिर लॉन्ग टर्म बना देते हो उसे, तो ये भी गलत है। आपको अपना माइंड सेट करना होगा कि मुझे खरीदना है तो किस तरीके से खरीदना है। आपके पास क्वालिटी है, आपके पास ब्लू चिप है, लार्ज कैप है, तो डेफिनेटली बने रहिए। आपके पास कोई खराब शेयर है जो लॉस में है और आप सोच रहे हो ठीक है यार लॉस में आने दो, लेवल पे बेच दूंगा, तो वहां से आप निकल जाओ। लेवल का इंतजार मत करो, कर लो बुक, कहीं और खरीद लो। सारे शेयर्स अच्छे मिल रहे हैं इस समय, तो ये आपको अपनाना चाहिए पोर्टफोलियो के साथ। यहाँ पे आपके लिए चॉइस है, लेकिन सब माल बेच दें ये कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मार्केट पहले भी गिरा था, आगे भी गिरेगा, जिंदगी भर गिरेगा। अगर आप सब बेचते रहे तो कभी खरीद ही नहीं पाओगे, कभी पैसा बनेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। अब ये बाजार अमेरिका की वजह से गिर रहा है। अमेरिका में क्या चल रहा है? इन्फ्लेशन वर्सेस इंटरेस्ट रेट में अभी उनके 5% तक का डिफरेंस है। हमारा इन्फ्लेशन वर्सेस इंटरेस्ट रेट में अगर आप देखें तो 2-2.5% का है, वो भी अभी 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ोतरी होगी तो और कम हो जाने वाला है। तो हम तो न्यूट्रल हो जाएंगे थोड़े बहुत दिनों में।
और हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का ऐसी प्रॉब्लम दिख भी नहीं रही अभी तक। अब अगले मंथ में कैसा आता है, अक्टूबर में देखते हैं कैसा आता है सितंबर का इन्फ्लेशन, बट अगस्त तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात। अब अमेरिका में जो बड़ी ब्याज दरें बढ़ी हैं, बड़ी कमेंट्री हो गई नेगेटिव, अब वो भी हो चुका है। अब यहां से पहले तो एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बाजार से, उसके बाद हमें क्वालिटी स्टॉक्स के साथ रहना है और डिप में खरीदना है। सिंपल सी बात है, जब बाजार गिरे तब खरीदो, पैसा तभी बनता है। तेजी में किसी ने खरीद के पैसा नहीं बनाया, मंदी ने जिसने खरीदा है वो पैसा बना गया है। सिंपल सी बात है। तो सिंपल सा आंसर आपको शायद मिल गया होगा कि स्टॉक्स को चेक करें, बाजार में चलता रहेगा, लेकिन अगर आपके पास क्वालिटी है तो आज नहीं तो कल पैसा बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये मेरी पूरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।